अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूएसए B1 B2 वीज़ा के हवाले से, जो कि 5 इयर्स का मल्टीपल वीज़ा होता है। उसका इंटरव्यू किस तरीके से आप क्लियर करेंगे ताकि आपको 100% वीज़ा मिल जाए। क्योंकि देखिए, यूएसए का जो वीज़ा है वो डिपेंड करता है सिर्फ़ और सिर्फ आपके इंटरव्यू पे, और आपने DS-160 जो फॉर्म फिल किया है उसको कितना प्रॉपरली आपने फिल किया है। क्योंकि मोस्टली तकरीबन 80% आपसे वीज़ा ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता है। जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स का सवाल नहीं होता है कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाएं या आप अपना NTN दिखाएं या आप जो है वो कोई अदर डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। ये तकरीबन 50 लोगों में से कोई 2 लोगों से जो है वो पूछा जाता है कि आप अपना कोई डॉक्यूमेंट दिखा दें। अदरवाइज़ सारा जो फ़ैसला होता है वो इंटरव्यू पे ही होता है, और सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके DS-160 फॉर्म पे ही होती हैं। अब आप ये देखें कि यूएस का जो नेटवर्क है जो स्ट्रॉन्ग है कि उनको किसी चीज़ की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जस्ट आपके एक फॉर्म के ऊपर जो है वो आपको जज करते हैं कि आप जो है वो कितने जो है वो सच्चे हैं या कितने झूठे हैं, और उसमें उसी बेसिस पे जो है वो आपको वो यूएस वीज़ा प्रोवाइड करता है। और ख़ास तौर पे आपके इंटरव्यू में वो आपको जज कर लेते हैं कि आपको वीज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके पास इतना जो है वो स्किल्ड होता है, इतना पता चल जाता है उनको कि कौन सा बंदा जो है वो सही जवाब दे रहा है, राइट है, या कौन सा बंदा रॉन्ग है। तो 2023 की जो अपडेट है इंटरव्यू के हवाले से, वो मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा, और जो मोस्टली इंटरव्यू में सवालात पूछे जाते हैं वो कौन से हैं, उनके आपको किस तरह से राइट जवाब देने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको यूएस का वीज़ा जो है वो मिल सके, आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं और आपको जो है वो प्रॉपरली इंटरव्यू की प्रिपरेशन पता है, जिस तरह आप एग्ज़ाम में जाते हैं आप तैयारी करके जाते हैं, इसी तरीके से जो भी लोग इंटरव्यू देने जाते हैं वो पहले 10 दफ़ा जो है वो लोगों से सवालात करते हैं कि जो पहले इंटरव्यू दे चुका होता है, या वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि कोई हमें मिसाल मिल जाए या कोई हमें पता चल जाए किस तरीके से हमें इंटरव्यू क्लियर करना है। लेकिन जब बंदा प्रैक्टिकली उस जगह पहुंचता है, इंटरव्यू वीज़ा ऑफिसर के सामने पहुंचता है, तो सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि वो बंदा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो सबसे पहली बात है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा और कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो लोग जो घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस वजह से ही वो अपना सारा कॉन्फिडेंस लॉस कर देते हैं और उनको वीज़ा नहीं मिलता। क्योंकि मैं 3 दफ़ा इंटरव्यू दिया है मैंने, तो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब बंदा वीज़ा ऑफिसर के सामने आता है तो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तो नर्वस आपने नहीं होना, आपको कॉन्फिडेंस में रहना है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप प्रॉपरली उनको समझ पाएंगे वो क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो अब टोटली इंग्लिश में होते हैं। उर्दू में इंटरव्यू ख़त्म कर दिए हैं, ऑलमोस्ट जो है वो उर्दू में इंटरव्यू नहीं होते। अगर आप बहुत ज़्यादा ओल्ड एज के हैं तो वो आपसे उर्दू में सवाल के लिए भी एक बंदा बिठाते हैं, लेकिन 99% उर्दू इंग्लिश में होते हैं, तो उनको समझना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो आप अगर कॉन्फिडेंट होंगे तो उनको समझ पाएंगे कि वो क्या रहे हैं। अब हम आते हैं वो क्या सवालात पूछ रहे हैं। मोस्टली क्या सवालात होते हैं, जो कॉमन सवाल होते हैं जो आजकल लोगों से किए जा रहे हैं, उस पर मैं आपको बात करूंगा, और उनके क्या आपके पास राइट आंसर होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला सवाल जो है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ विज़िट टू यूएसए, यानी कि आप यूएसए क्यों विज़िट करना चाह रहे हैं, आपका मकसद क्या है, ठीक है। अब आपके पास बहुत ही वैलिड रीज़न होना चाहिए, बहुत ही वैलिड आंसर होना चाहिए कि आपका मकसद क्या है यूएसए जाने का, ठीक है। लोग कहते हैं कि भाई हम जो है वो घूमने जा रहे हैं, ज़्यादातर कहते हैं कि हम रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं, ठीक है। और आपका जो जवाब होना चाहिए वो ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, वो बड़ा शॉर्ट सा आंसर होना चाहिए। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो आप कहेंगे मैं टूरिज़म के लिए जा रहा हूँ, टूर पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना। या अगर आप रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं तो फिर वो आप बताएंगे कि भाई मैं अपने रिलेटिव से मिलने जा रहा हूँ। मोस्टली लोग मिस्टेक ये करते हैं कि जब वीज़ा ऑफिसर सवाल करता है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ विज़िट यूएसए, तो वो जो है वो आगे से एक 3 से 4 लाइन का जवाब देते हैं कि हमारा पर्पज़ ये है, हम पहले यहाँ भी जा चुके हैं, पहले हम यहाँ विज़िट कर चुके हैं। तो उन्होंने जो सवाल किया होता है वो जस्ट एक सिंपल सवाल होता है, वाई यू आर गोइंग टू यूएस। तो आपके पास होना चाहिए दैट इज़ द रीज़न आई एम गोइंग टू यूएस, दैट्स ऑल। इसको आपने लेंदी नहीं करना या ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ठीक है, जब तक वो आपसे दूसरा सवाल नहीं करता है। अब सेकंड जो क्वेश्चन होता है यूएस वीज़ा ऑफिसर का, वो होता है हाउ मेनी डेज यू स्टे इन यूएस, यानी कि कितने दिन आप यूएसए में रहेंगे। ये कॉमन सवाल है, ये हर बंदे से पूछा जाता है कि आप कितने दिन रहते हैं। अच्छा, आपने वही जवाब देना है जो DS-160 फॉर्म में जब आप अपने फ़्लाइट्स की रिज़र्वेशन डालते हैं कि आप इस तारीख को चेक इन करेंगे, इस तारीख को आप वापस डिपार्चर करेंगे, तो वो जो बिटवीन आपका जो टाइम होता है वही आपने बताना है एग्जैक्टली कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो 5 दिन रहेंगे या आप 10 दिन रहेंगे, तो आपने वही एग्जैक्ट बताना है, आपने उससे ज़्यादा नहीं बता देना है।
क्योंकि वो आपके फॉर्म से मैच होना चाहिए। ये सेकंड जो है वो आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि ये बहुत ही लोगों से पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन ये है कि वीज़ा ऑफिसर पूछता है वाई यू चूज़ यूएसए, यानी कि आपने यूएसए क्यों सेलेक्ट किया है, आप कहीं और क्यों नहीं जाना चाह रहे। ये उन लोगों के लिए होता है जो फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई करते हैं या जो है वो, और जिनकी कोई ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती है। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ रहा है कि आपने यूएसए क्यों चूज़ किया है, आप शेंजन क्यों नहीं जा रहे हैं, या आप यूके क्यों नहीं जा रहे हैं, आप कनाडा क्यों नहीं जा रहे हैं, तो आपके पास सिंपल आंसर होना चाहिए। कोई ऐसी ख्वाहिश आपको ज़ाहिर करनी है कि भाई मुझे यूएस में जो है वो लास वेगास में जाने का बहुत शौक़ है, या मुझे टाइम स्क्वायर देखने का बहुत शौक़ है, या मुझे आपने कोई ऐसी जगह बतानी है, उनको कोई ऐसा पॉइंट बताना है कि जहाँ पर वो आपसे सेकंड सवाल ना कर सके इस बारे में। आपने उनको क्लियर बताना है कि भाई मेरा ये शौक़ है जिस वजह से मैं यूएसए, मेरा एक ख्वाब है जाने का। तो इस हिसाब से आपको जो है वो सेटिस्फाई करना है उनको। मोस्टली लोग यहाँ पर कहते हैं कि वी वांट टू गो फॉर टूरिज़्म, या हम घूमने जाना चाह रहे हैं इसलिए हमने यूएसए चूज़ किया। क्योंकि देखिए, घूमने के लिए जो बेस्ट है वो यूरोप है और अदर कंट्रीज़ हैं। यूएसए के लिए जो है वो, अगर आप थोड़ा सा आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आप वाई यू चूज़ यूएसए, तो इसका वैलिड रीज़न आपको सोचना पड़ेगा कि जब आप जवाब दे रहे हैं तो आपको बताना है कि कोई ऐसी जगह बतानी है, कोई ऐसा पॉइंट बताना है कि मैं इस वजह से यूएसए सेलेक्ट किया है कि मैं कोई और कंट्री नहीं जाना चाह रहा हूँ, ताकि उनको देखें सेटिस्फाई होना चाहिए कि आप वहाँ जा रहे हैं और आप जाके वापस रिटर्न पाकिस्तान में आएंगे। जब तक वो ये सेटिस्फाई नहीं होते वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। जब उनको ये सेटिस्फाई हो जाएंगे कि यार इनका इतना वैलिड आंसर है, और पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना है, ज़्यादा लेंदी नहीं करना आपने। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे, वेयर यू विल गो टू द यूएसए, यानी आप यूएसए में कहाँ जाएंगे। ठीक है, अब आपने बताना है, आपने जगहें याद रखनी है जो फॉर्म में आपने लिखी हैं। 2 से 3 जगहें आपने, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 दिन का प्लान बनाया तो आप 4 जगहों का या 5 जगहों का जो है वो एक एग्जांपल के तौर पर फॉर्म में लिख देते हैं कि मैं जो है वो टाइम स्क्वायर जाना चाह रहा हूँ, या मैं जो है वो लास वेगास जाऊँगा, मैं मियामी बीच जाऊँगा, मैं फ़लाँ जगह जाऊँगा। तो वो जगहें आपने बतानी है पॉइंट टू पॉइंट कि मैं इन जगहों पर मैंने जाने का प्लान किया है। और इसमें आपने ये नहीं बताना। अब लोग इसमें क्या करते हैं, गलती के लोग कहते हैं कि जो है वो हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है, वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा। आपका प्लान डिसाइडेड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, यूएस में क्यों जाना चाह रहे हैं। ठीक है ना, ये प्लान डिसाइडेड होना चाहिए। वीज़ा ऑफिसर को पता चले कि आपने अपने माइंड में सोचा हुआ है कि आप इन जगहों पर जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप वीज़ा ऑफिसर को कह रहे हैं कि वी डोंट नो, या हम वहाँ जा सोचेंगे, या हम वहाँ जा घूमेंगे, तो वो एक अनसेटिस्फैक्ट्री जो है वो जवाब हो जाता है। तो ये तमाम 4 मैंने क्वेश्चन के आपको जवाब दिए। इसी तरीके से जो है वो 5-6 क्वेश्चन ही करते हैं, वो उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते आपसे। इन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पे आपको वो जज कर लेते हैं कि आप सच कह रहे हैं या आप झूठ कह रहे हैं। और मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं कि अगर आप कोई भी बात झूठ कहते हैं तो वो सीधा सीधा उनको पता चल जाती है कि आप झूठ कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपकी मौजूद होती है। तो आपने जो है वो जब भी आप उनको रिप्लाई करें या आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपने क्लियरली बताना है जो भी आप हैं, जो भी आप एक्चुअल में जाना चाह रहे हैं, किस वजह से जाना चाह रहे हैं। अगर आपने क्लियरली बता दिया तो ये 101% है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। और अगर कहीं पर भी आपने झूठ बोल दिया या कोई फेक चीज़ आपने उनको बता दी तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसको शॉर्ट करके यहाँ पर एंड करता हूँ। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में इसी तरह कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।